हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है। तो इसका मेरा सा सिंपल सा आंसर है हाँ, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में। अब आप सोचेंगे कि भाई टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता है, फिर कोई इंसान फ्यूचर में कैसे ट्रेवल कर सकता है। यहीं पर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी काम आती है। लेट मी एक्सप्लेन। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी स्पेसशिप है जो लाइट की स्पीड से बहुत करीब यानी मतलब लगभग 99.8 स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल कर सकती है। आप इस स्पेसशिप में बैठकर हमारी नियर बाय गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक जाते हैं और वापस अर्थ पर आते हैं। तो आपके लिए शायद इस पूरी जर्नी में लगभग 100 साल बीत जाए, लेकिन अर्थ पर लगभग 5 मिलियन साल बीत जाए। यहीं पर चीजें थोड़ी क्रेजी हो जाती हैं। अब दोबारा इमेजिन करिए कि जब आप स्पेसशिप में बैठे थे तब अर्थ पर आपका एक दोस्त था, ठीक है। आप 100 साल बाद वापस आए तो आपके लिए सिर्फ 100 साल बीते हैं, लेकिन आपके दोस्त के लिए 5 मिलियन साल जो हैं वो बीत चुके हैं। मतलब आप अपने टेक्निकली फ्यूचर में नहीं गए हैं, लेकिन अर्थ के पर्सपेक्टिव से आप फ्यूचर में जा चुके हैं। और यही है टाइम डायलेशन। हाई स्पीड पर ट्रेवल करने वाले इंसान के लिए टाइम कंपैरेटिवली स्लो गुजरता है, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा टाइम बीत सकता है। अब इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ तुम सबको। जब हम रात में किसी बहुत दूर के स्टार को देखते हैं तो हम एक्चुअली उस स्टार को उसके प्रेजेंट में नहीं बल्कि उसके पास्ट में देख रहे होते हैं, क्योंकि उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। मतलब हो सकता है वो स्टार आज कुछ और हो, लेकिन हमें अभी भी उसका करोड़ों साल पुराना वर्जन दिखाई दे रहा है। और यही रीजन है कि फ्यूचर में जाना फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में वापस जाना अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रूवन तरीका नहीं है जिससे हम टाइम को उल्टा चला सकें। और हो सकता है कि यूनिवर्स में इसके लिए कोई रास्ता हो, बस हमें उसका अभी पता ही ना हो। तो टेक्निकली हम फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाने का तरीका अभी साइंस के पास तो नहीं है। और अगर आपको ये टाइम ट्रेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे फॉलो कर लेना।